कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस वक्त जो है एनडीए और वर्सेस पीडीए जो चल रहा है? देखिए, जो विपक्षी दल हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुहिम चल रही है और उसकी अगुवाई नीतीश कुमार जी ने की। बाकी लोगों ने, बाकी नेताओं में जिसमें शरद पवार जी भी शामिल हैं, बाकी लोग शामिल हैं, उन्होंने उसका समर्थन किया। और उस बैठक में पटना में जो हुई थी उसमें सब लोगों ने भाग भी लिया और अगली बैठक वो कर्नाटक में हो रही है। पटना में ये तय किया सब ने मिल के कि एक पर एक मत थे सब लोग कि एनडीए के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ एक कैंडिडेट हम उतारेंगे। जो विपक्ष के जो वोट हैं, जो कि बहुमत के वोट हैं, उनको बिखराव नहीं होने देंगे और वही प्रक्रिया चल रही है और मैं समझता हूं कि ये कामयाब होगी। सर, सपा दफ्तर के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया गया और उसमें लिखा है कि इस बार पीडीए। क्या कांग्रेस भी की जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं? भाजपा जो है अलग दावा कर रही है कि 2024 को लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। तो देखिए, चुनाव आ रहा है 2024 का चुनाव और कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में लग रही है। कोई किसी तरीके से वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं और कोई किसी अलग तरीके से करते हैं। तो ये सभी लोग स्वतंत्र हैं। जहाँ तक विपक्षी एकता की बात है वो मंच है और उस पर मैं समझता हूँ कि एक राय डेफिनेटली होगी सबकी और एक मंच पर सब लोग रहेंगे। सर, एमपी में पहले जो है दलित का अपमान किया जाता है, उसके बाद सीएम साहब जाके उसके पैर धोते हैं और बोलते हैं कि भाई ये तो हमारी पूजा है, हम कैसे अपमान कर सकते हैं? देखिए, ये जो सीएम हाउस में बुला के मध्य प्रदेश में वो आदिवासी जिनके ऊपर पेशाब किया गया, उनके पैर धोने का जो काम किया, वो तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वहाँ पर दलितों की और आदिवासियों की घोर उपेक्षा होती है और उनका उत्पीड़न चरम सीमा पर सब जगह है। ये दिखावे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी भी आदिवासी क्षेत्र में गए थे छत्तीसगढ़ में और कुछ लोगों के, मजदूरों के, आदिवासियों के पैर उन्होंने भी धोए थे, लेकिन उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। आज तक कोई चर्चा नहीं है कि आदिवासियों के लिए एनडीए सरकार, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार वो क्या कर रही है। बल्कि हकीकत तो ये है कि जो राइट्स एक्ट हैं आदिवासियों की, वो लागू नहीं होता। जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें हैं वहाँ इसको दरकिनार कर दिया जाता है और नहीं चाहते ये कि दलित और आदिवासी समाज दूसरे समाज के बराबर में खड़ा हो सके और उनकी बराबरी कर सके, आगे बढ़ सके। ये उनकी फितरत है। लेकिन सर, जो सीनियर लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस बार जो है 80 में 80 सीटें जो है इस बार हम लाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। तो बिल्कुल ये सीनियर लीडर पीएल पुनिया साहब हैं, जिन्होंने साफ कहा कि जो पूरा जो विपक्ष है वो एक मंच पर आने की कवायद में जुटा है और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो सबको जो है एक सुर में आना होगा और एक मंच पर काम करना होगा। और तमाम जनता के ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार के खिलाफ जो है माहौल बनाने का काम करना होगा, तभी जो है बीजेपी को रोका जा सकता है। कैमरा पर्सन पंकज साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ।